भाईजान मैं अल्फन कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मंशियात नहीं बेचता हूँ। अगर आप मंशियात बेचते निकले तो क्या सज़ा होनी चाहिए? गर्दन उतरवा दे मेरी, फ्राई कर दे, मुझे कोई मसला नहीं। मेरे इजी पैसा में जो 25,990 था वो भी निकलवा लिया, लाख रुपया घर से मंगवा के वो भी इन्हें दिया कि FIR ना दें। इन्होंने फिर भी 580 ग्राम मेरे ऊपर चरस डाल के मुझे नजायज़ मुकदमे में इन्होंने अंदर कर इसी पैसा अकाउंट में से फूड पांडा कंपनी के नाम पे इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। 12/12/977 कोड नंबर है उसका, जिसके नंबर पे इन्होंने ट्रांसफ़र की है। यही तशद्दुद शुरू कर दिया उन्होंने, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मुझे ऊपर कह रहे हैं मुतलका डाला आ गया है। वो कह दूसरे बंदे ने कहा हाँ जी आ गया है। नीचे लाए हैं तो सामने एक होंडा सिटी गाड़ी खड़ी है, प्राइवेट गाड़ी, उसका उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुझे बीच में बिठाया और सीधा ले गए। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, ये शख्स जो मेरे साथ आप दे रहे, इसके ऊपर जो है मंशियात का पर्चा किया गया। 580 ग्राम मंशियात इसके ऊपर डालेगी, यहीं से इसको गिरफ्तार किया गया। और उनका कहना है, बाकी की तफसीलात इनकी ज़ुबानी जानते हैं, आखिर क्यों मामला बना, क्या मंशियात बेचते थे या नहीं बेचते थे, क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? उमैर भट्ट। उमैर भाई, मुझे बताएं, आपके ऊपर मंशियात का इल्ज़ाम लगा है, 580 ग्राम आप पे डली है, बरामद हुआ था आपसे? क्या बरामद हुआ था? सर इन्होंने अगर बरामद किया होता तो ये टेबल के ऊपर रख के पिक्चर तो लेते ना, माल मुकदमा टेबल के ऊपर रख के मुझे साथ खड़ा करके पिक्चर तो लेते ना। इन्होंने वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि कोई चीज़ बरामद हुई होती तो करते ना। मुझे लेके इस हॉस्टल से लेके गए हैं, हॉस्टल में गुलबर्ग से। जी, मुझे गुलबर्ग से लेके गए हैं। वकूआ इन्होंने जोहर टाउन का डाला है कि अलमदीना रेस्टोरेंट से इसे गिरफ्तार किया गया, जबकि वीडियो मैंने आपको दी है। इस दरवाजे में से मुझे निकाल के लेके जाया जा रहा है। और मेरे इजी पैसा में जो 25,990 था वो भी निकलवा लिया, लाख रुपया घर से मंगवा के वो भी इन्हें दिया कि FIR ना दें। इन्होंने फिर भी 580 ग्राम मेरे ऊपर चरस डाल के मुझे नजायज़ मुकदमे में इन्होंने अंदर कर दिया। जब आपको गिरफ्तार किया गया तब आपसे कितने पैसे इन्होंने आपकी जेब से निकाले? 85,000 रुपया कैश था। हल्फन कह रहे हैं आप? जी, मैं हल्फन कहता हूँ। 85,000 रुपया मेरी जेब में कैश था, जो उसके सब इंस्पेक्टर ने निकालते साथ अपनी जेब में डाल लिया और कहता है ये तो मेरे हैं। आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हल्फन कह सकते हैं कि आप मंशियात नहीं बेचते? भाईजान मैं अल्फन कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मंशियात नहीं बेचता हूँ। अगर आप मंशियात बेचते निकले तो क्या सज़ा होनी चाहिए? गर्दन उतरवा दे मेरी, फ्राई कर दे, मुझे कोई मसला नहीं। और अगर मैं नहीं बेचता हूँ तो बराए करम ये जो पर्चा मेरे ऊपर नजायज़ दे के मेरे ऊपर जो दाग लगाया गया, इसको फौरी तौर पर लगाया गया दाग? आपसे कोई रंजिश थी इनकी? पुलिस जोहर टाउन की, थाना गुलबर्ग लगता है आपको, किस तरह ये मुमकिन है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं मीडिया पे भी आगे यही पूछना चाह रहा हूँ मरियम नवाज साहबा से, DIG फैसल कामरान साहब से, कि जिसको थाना गुलबर्ग लगता है वो उधर जोहर टाउन का बंदा आता है, बाहर से आता है, प्राइवेट गाड़ी में आता है, आके गुलबर्ग में बताता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपके इलाके में। तो सरकारी गाड़ी लिखी हुई है, सरकारी गाड़ी लिखी है, प्राइवेट गाड़ी में वीडियो आपको मैंने दी है, वीडियो में आप देख सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी में आके मुझे बिठा के लेके जा रहे हैं, लिखी सरकारी गाड़ी हुई है, वकूआ जोहर टाउन का लिखा हुआ है, अलमदीना रेस्टोरेंट का लिखा हुआ है। हर चीज़ में ये गिल्टी साबित हो रहे हैं। 25,990 रुपये इन्होंने मेरे अकाउंट में से निकाल, यहाँ तक कि अभी मुझे हायर किया जा रहा है कि आपका जितना खर्चा हुआ है हम देने को तैयार हैं। क्यों? आप एप्लीकेशन उठा लें। एप्लीकेशन कहाँ पे दी है? CCP ऑफिस मैंने दी हुई है। वो कहते हैं आप एप्लीकेशन उठा लें, आपके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा हम देने को तैयार हैं। कितने पैसे टोटल जो हैं आपसे लिए गए हैं? 2 लाख कुछ रुपए हैं जो मेरे से लिए गए हैं। 85,000 रुपया नगद है, 25,990 रुपये इजी पैसा अकाउंट में थे, लाख रुपया अपने इजी पैसा अकाउंट से? जी, अपने इजी पैसा अकाउंट में? मेरे इजी पैसा अकाउंट में से फूड पांडा अकाउंट कंपनी के नाम पे इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। 12/12/977 कोड नंबर है उसका, जिसके नंबर पे इन्होंने ट्रांसफ़र की है। और उसका नाम मोहम्मद आशिक या मोहम्मद इशफाक नाम है उसका बंदे का, और उसका नंबर नहीं मिल रहा मुझे। मैं फूड पांडा के दफ्तर में भी गया हूँ, वो नंबर नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नंबर नहीं हम दे सकते और नाम बता सकते हैं। अच्छा, जब आपको गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद भी किया गया आपके ऊपर? सर यहीं पर तशद्दुद शुरू कर दिया उन्होंने, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मुझे ऊपर कह रहे हैं मुतलका डाला आ गया है। वो कह दूसरे बंदे ने कहा हाँ जी आ गया है। और नीचे लाए हैं तो सामने एक होंडा सिटी गाड़ी खड़ी है, प्राइवेट गाड़ी, उसका उन्होंने दरवाज़ा खोला, मुझे बीच में बिठाया और सीधा ले गए मुझे। हुआ फिर उन्होंने मदीना रेस्टोरेंट का अलमदीना रेस्टोरेंट जोहर टाउन का डाला। तो आपके ऊपर 580 ग्राम
यानी कि 9B लगती है। जी 9B लगती है। मैं तो कसम खा रहा हूँ, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे से नहीं बरामद हुई। इनसे भी कसम दिलवाई, इन्होंने मेरे 580 ग्राम इन्होंने डाली है। इन्होंने 8 ग्राम भी मेरे से पकड़ी है। 580 तो बहुत दूर चली जाती है। मैं अल्फन कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे से नहीं बरामद हुई, ना मैं बेचने वाला हूँ। फिर मेरे ऊपर क्यों डाली गई है, मुझे क्यों दागी करते किया क्या हैं आप? भाईजान? ये शीशा एल्युमिनियम की शॉप है मेरी, ये हॉस्टल है मेरा। हॉस्टल पे क्या करते हैं? हॉस्टल मैं ठेके पे लिया हुआ है मैंने। ठेके पे लिया हुआ है, किराया वगैरह इकट्ठा करते हैं? जी, कितने किराया लड़के यहाँ पे होते हैं? यहाँ पे 38 लड़के हैं मेरे पास। 38 लड़के हैं 38 लड़के हैं। 8,000 रुपया एक की सीट है, जिसमें जो बगैर एसी के है, जो एसी वाला है उसकी 15,000 रुपये की सीट है। तो उनको जहन में आया होगा या किसी ने कहा होगा कि हॉस्टल के लड़कों को जो है ये लड़का जो है मंशियात बेचता बंदा? तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी हॉस्टल में ये सारे लड़के, और वो आज के तो नहीं रहने वाले। कोई 4 साल से रह रहा है, कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा आप है। यहाँ से कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे दादा भी यहाँ पे दफन है, मेरे परदादा यहाँ पे दफन है, मेरी परदादी यहाँ पे दफन है, दादी यहाँ पे दफन है, मैंने भी यहीं पे दफन होना है। जाते हैं मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग बातें तो करते होंगे ये मंशियात फरोज हैं। भाईजान जाहिर सी बात है, लोगों ने किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना आप, लोगों ने तो बातें करनी है। जो जब वो बातें इस तरह की करेंगे तो ये बजाय इसके कि सर झुका आगे सबके सामने गुजरूं और वो बातें करें, तो फिर सोसाइटी नहीं बेहतर है। और अगर मैं लीगल हूं तो बराए मेहरबानी ये जो पर्चा दिया गया मेरे ऊपर, इल्ज़ाम लगाया गया, साहब आपको देख रही हैं, आईजी साहब देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन्हीं से अपील कर रहा हूँ, उन्हीं को बता रहा हूँ कि बराए मेहरबानी मुझ पर गौर किया जाए। ये जो नजायज़ पर्चा मेरे ऊपर दिया गया है, इसको फौरी तौर पर खारिज किया जाए। ये भाई का कहना है कि शफाफ तहकीकात की जाए। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।